मेरठ की सियासत में बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या समाजवादी पार्टी अपने ही संगठन के संकट में फंस गई है? जिस मेरठ में कभी सपा के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक भाजपा को घेरते थे, आज उसी संगठन की सक्रियता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान ने समाजवादी पार्टी की जमीनी ताकत कमजोर कर दी है? क्या बूथ स्तर पर संगठन कमजोर हुआ तो 2027 में इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अखिलेश यादव के सामने मेरठ में संगठन को बचाने की चुनौती कितनी बड़ी है? 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन मेरठ में सियासी जमीन तैयार होने लगी है। आखिर समाजवादी पार्टी के संगठन में चल क्या रहा है? पूरी कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद ब्लॉग से। मेरठ की सियासत से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने समाजवादी पार्टी के संगठन और उसकी 2027 की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कभी मेरठ में भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घेरने वाली समाजवादी पार्टी क्या अब अपने ही संगठन के संकट में फंस गई है? क्या अंदरूनी खींचतान, गुटबाजी और संगठन में समन्वय की कमी का सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही हालात 2027 के विधानसभा चुनाव तक बने रहे तो मेरठ में समाजवादी पार्टी की चुनावी जमीन कितनी कमजोर हो सकती है? मेरठ में समाजवादी पार्टी को लेकर इन दिनों संगठनात्मक कमजोरी की चर्चा तेज है। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि इस संगठन को चुनाव से पहले बूथ स्तर तक मजबूत होना चाहिए। क्या वह वास्तव में उस दिशा में आगे बढ़ रहा है? दरअसल कुछ समय पहले तक मेरठ में सपा का संगठन भाजपा के लिए लगातार चुनौती पेश करता नजर आता था। सड़क पर आंदोलन हो, स्थानीय मुद्दे हो या फिर सोशल मीडिया की राजनीति, सपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार सक्रिय दिखाई देते थे। लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग नजर आने का दावा किया जा रहा है। पार्टी के अंदर संगठनात्मक फैसलों, नेतृत्व के बीच तालमेल और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी की सिफारिश के बाद मेरठ संगठन की जिम्मेदारी करमवीर गुमी को दी गई। इसके बाद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश भी हुई, बैठकें हुई, पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कवायद चली। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास जमीन पर उसी मजबूती के साथ दिखाई दिए? पार्टी से जुड़े कुछ लोगों का आरोप है कि संगठन में पुराने और नए नेताओं के बीच पर्याप्त तालमेल नहीं बन पाया। कुछ पदाधिकारी सक्रिय नहीं हैं और कुछ कार्यकर्ताओं के पार्टी से दूरी बनाने की भी चर्चा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर से ही इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, गुटबाजी या संगठनात्मक कमजोरी। मेरठ की राजनीति में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति में संगठन तभी प्रभावी होता है जब बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय हों, मतदाताओं तक पहुंच हो और स्थानीय नेतृत्व एकजुट होकर काम करे। अगर नेता अलग अलग खेमों में बटे हों और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा ना मिले तो इसका सीधा असर चुनावी तैयारी में पड़ सकता है। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मेरठ में समाजवादी पार्टी के संगठन को लेकर उठ रहे सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों से नहीं जीता जाता। चुनाव बूथ पर जीता जाता है। चुनाव उस कार्यकर्ता से जीता जाता है जो मतदान के दिन मतदाता को बूथ तक लेकर जाता है। और अगर बूथ स्तर पर संगठन कमजोर है तो बड़े बड़े राजनीतिक दावे भी जमीन पर कमजोर पड़ सकते हैं। अब बात उस सवाल की जिस पर मेरठ की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी का संगठन वास्तव में कमजोर पड़ता है
तो इसका फायदा किसे मिलेगा? जाहिर तौर पर भाजपा के लिए राजनीतिक अवसर बन सकता है, क्योंकि विपक्ष की कमजोरी अक्सर सत्तारूढ़ दल को अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देती है। भाजपा अगर अपने बूथ संगठन को मजबूत बनाए रखती है और दूसरी तरफ सपा का संगठन अंदरूनी खींचतान में उलझा रहता है, तो 2027 में यह अंतर चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। 2027 का चुनाव अभी दूर है और समाजवादी पार्टी के पास संगठन को दोबारा मजबूत करने का पर्याप्त समय भी मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अखिलेश यादव की रणनीति को लेकर है। अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत चुनौती देना चाहती है, तो उसे सिर्फ लखनऊ के स्तर पर नहीं बल्कि हर जिले के संगठन में ध्यान देना होगा। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां की राजनीतिक गतिविधियों का असर आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इसलिए मेरठ में मजबूत संगठन समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक जिले का मामला नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। पार्टी को ऐसे पदाधिकारियों की जरूरत होगी जो लगातार जनता के बीच रहें, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें और चुनावी रणनीति को बूथ तक पहुंचाएं। अब असली परीक्षा 2027 में होगी। क्या समाजवादी पार्टी अपने संगठन की कमियों को समय रहते दूर कर पाएगी? क्या पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाएगा? क्या गुटबाजी खत्म करके सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा? क्या बूथ स्तर पर नई टीम तैयार होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरठ में सपा फिर वही आक्रामक विपक्षी भूमिका हासिल कर पाएगी जिसके लिए वह कभी जानी जाती थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन एक बात साफ है, 2027 का चुनाव सिर्फ टिकट और गठबंधन की राजनीति से नहीं जीता जाएगा। जिस पार्टी का संगठन जमीन पर मजबूत होगा वही चुनावी मुकाबले में बढ़त हासिल कर पाएगी। और अगर मेरठ में समाजवादी पार्टी के संगठन को लेकर उठ रहे सवालों का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो इसका राजनीतिक नुकसान 2027 के चुनाव में दिखाई दे सकता है। तो मेरठ की सियासत में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समाजवादी पार्टी अपना कमजोर पड़ा संगठन फिर से खड़ा कर पाएगी या संगठन की कमजोरी का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा? 2027 की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारी जमीन पर शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी मेरठ में संगठन को लेकर उठ रहे सवालों को चुनौती मानकर सुधार करती है या फिर यही कमजोरी चुनावी मैदान में उसके लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।